श्री मूल माहूनाग मुख्य मंदिर, देवभूमि हिमाचल, जहाँ के कण कण में देवताओं का निवास है। इन देवी देवताओं के मंदिर अपने अंदर भारत के इतिहास और भक्तों की आस्था को समेटे हुए हैं। ऐसा ही मंडी माहूनाग का मंदिर है, जो कि जिला मंडी की तहसील करसोग में स्थित है। माहूनाग मंदिर करसोग से 37 किलोमीटर और शिमला से वाया तत्तापानी 80 किलोमीटर की दूरी पर है। मूल माहूनाग का मुख्य मंदिर बखारी कोठी, ग्राम पंचायत सवा माहू, तहसील करसोग में है। माहूनाग को दानवीर कर्ण का अवतार माना जाता है। देव बड़योगी माहूनाग के गुरु माने जाते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने छल से कर्ण का वध तो कर दिया, लेकिन अर्जुन कर्ण को मारने के बाद ग्लानि से भर गया। कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने नाग मित्रों की सहायता से कर्ण के शव को लाकर सतलुज के किनारे तत्तापानी के पास अंतिम संस्कार किया था। मान्यता है कि उसी चिता से एक नाग प्रकट हुआ। वो नाग इस जगह बस गया। इसी नाग देवता को लोग आज भी माहूनाग जी के रूप में पूजते हैं। माहूनाग जी के बारे में जाना जाता है कि एक बार सुकेत के राजा श्याम सेन को मुगल बादशाह औरंगजेब ने छल से दिल्ली में कैद कर लिया। वो सुकेत को अपने राजा के अधीन करना चाहता था। सुकेत के राजा श्याम सेन ने कैद से मुक्ति पाने के लिए कई देवी देवताओं को याद किया, लेकिन कैद से निकल नहीं पाया। तब राजा ने नागराज कर्ण का स्मरण किया। माहूनाग ने राजा को मधुमक्खी के रूप में दर्शन दिए और जल्दी ही कैद से छूटने की बात कही। राजा ने कहा कि अगर वो कैद से मुक्त हो जाएगा तो वो अपना आधा राज्य राजा कर्ण माहूनाग को समर्पित कर देगा। इसके बाद मुगल सम्राट को शतरंज खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उसे खेलने के लिए कोई खिलाड़ी नहीं मिला। तब उसने राजा श्याम सेन को खेलने के लिए कैद से मुक्त किया। उस दिन राजा श्याम सेन शतरंज में जीतता गया और अंत में उसने अपने मुक्त होने की बाजी जीत ली। साथ ही अपने राज्य की ओर चल पड़ा। अपने वचन के अनुसार राजा ने माहूनाग को अपना आधा राज्य और 400 रुपये नकद चांदी हर साल नजराना देना तय किया। किंतु माहूनाग ने इतना बड़ा क्षेत्र नहीं लिया और केवल माहूनाग क्षेत्र का सीमित भूभाग ही लिया। माहूनाग स्वर्ण दान तो करते हैं, पर स्वर्ण श्रृंगार नहीं करते। माहूनाग मंदिर में 1.25 किलो सोने का मेहरा है और चांदी के 8 छत्र हैं। चैत्र मास के नवरात्रों में हर साल लगभग 1 मास की रथ यात्रा माहूनाग सुंदरनगर क्षेत्र के लोक कल्याण हेतु करते हैं, जिसने देवता का रथ गुर पुजारी, महते, कारदार, भजंत्री और श्रद्धालु साथ चलते हैं। ज्येष्ठ मास की संक्रांति से 5 दिवसीय मेला भागड़दड़ में बड़ी धूम से मनाया जाता है। इस मेले का इतिहास का संबंध हिमाचल में अंग्रेजी शासन से है। मान्यता है कि माहूनाग के गुर को परीक्षा के लिए सतलुज में छलांग लगाकर सूखी रेत निकालनी पड़ती है। माहूनाग मंदिर में भक्तगण दूर दूर से उनके दर्शनों के लिए आते हैं। तो अब चलिए जी, माहूनाग देवता जी के मंदिर की परिक्रमा करते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं मंदिर की गाथा के बारे में। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के करसोग में बखारी शिमला करसोग मार्ग पर शिमला से 80 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात खील कुफरी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर सैकड़ों वर्षों से जनमानस की भक्ति और प्रगाढ़ आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्री मूल माहूनाग जी महाराज को क्षेत्र के लोग महाभारत समय के श्री कर्ण जी महाराज के रूप में पूजते हैं, जो वही सूर्यपुत्र है जिन्होंने द्वापर युग में पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था। जी हाँ, श्री माहूनाग देवता जी को कर्ण अवतार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माहूनाग की उत्पत्ति यहाँ के एक गांव शैबदिल में हुई थी,
जब एक किसान खेत में हल जोत रहा था तो अचानक एक जगह आकर हल जमीन में फंस गया। किसान के बहुत प्रयत्न करने पर भी जब हल बाहर नहीं निकला तो मिट्टी हटाकर देखा गया। तब पता चला कि वहाँ एक मोहरा पत्थर की मूर्ति है। उसे बाहर निकालने का प्रयास हुआ, मगर जैसे ही मोहरा बाहर आया तो वहाँ से उड़ गया और बखारी में स्थापित हो गया। मान्यता है जहाँ आज मूल माहुनाग जी का मंदिर विद्यमान है, भवन पूरी तरह पत्थरों से निर्मित है। इसके दरवाजे और खिड़कियां देवदार की लकड़ी से बनाए गए हैं, जिस पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। और ये श्री मूल माहुनाग देवता जी के प्रांगण में द्वारपाल स्थित और श्री कर्ण दानवीर कर्ण जी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के दो प्रमुख भाग हैं, एक बाह्य व दूसरा आंतरिक। अभी हम आंतरिक भाग के दर्शन कर रहे हैं। दोनों भवनों के मध्य परिक्रमा मार्ग है। बाहरी भवन से अंदर जाते ही माहुनाग देवता के दर्शन होते हैं। बाईं ओर एक अखंड धूना जल रहा है। जनश्रुति के आधार पर यहाँ पर जल रहे अखंड धूने के बारे में एक कहानी है। कहते हैं यहाँ एक वृक्ष हुआ करता था जिस पर आसमान से बिजली गिरी और वो पेड़ जल उठा। तब से ही परंपरा बन गई कि ये धूना कभी ठंडा नहीं हुआ। एक और ख़ास बात आपको बता दें कि इस धूने से आज तक किसी ने भी कभी राख बाहर नहीं निकाली। सर्दियों में ये अनवरत जल रहा होता है। नगर इसकी राख कहाँ जाती है, ये एक रहस्य बना हुआ है। आंतरिक भवन जिसमें मंदिर है, उसकी बाहरी दीवारों पर महाभारत काल की कुछ कहानियां लिखी हुई हैं जो दानवीर कर्ण से संबंध रखती हैं। जैसे ही दाईं ओर से बाहर आते हैं, बिल्कुल सामने दो मूर्तियां हैं जिसके कि आपको अभी दर्शन करवाए गए हैं, जिनमें से एक पत्थर की व एक देवदार की लकड़ी की बनी हुई है। लोक शैली में बना ये मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर है। तो जयकारा ज़रूर लगा दीजिए श्री मूल माहुनाग देवता जी की जय हो। ये है श्री मूल माहुनाग देवता जी का मुख्य मंदिर और आप यहाँ पर माथा टेक कर जयकारा लगाकर दर्शन कर सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, जो हम आपको अभी दर्शन करवा रहे हैं देवता श्री मूल माहुनाग जी के। यहाँ श्रद्धालुओं के ठहरने का भी उचित प्रबंध किया गया है। साथ ही 1 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर विश्राम गृह भी आपको ज़रूर मिलेंगे। अभी हम ये दर्शनों के पश्चात मंदिर से बाहर की ओर श्री मूल माहुनाग जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हुए और अब आपको श्री मूल माहुनाग मंदिर जी का बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर, और यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर सी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। लगता है कि जैसे पहाड़ गगन को छू रहे हों और आसमान में सफ़ेद सफ़ेद रुई की ओर तरह बादल आपके मन को लुभा लेते हैं, आपके मन को भाव विभोर कर देते हैं। ये सुंदर सा नज़ारा प्रांगण से, श्री मूल माहुनाग देवता जी के प्रांगण से बहुत ही सुंदर सा नज़ारा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश सुंदर सुंदर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर देखते ही बनती है। इस मंदिर का निर्माण बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है और यहाँ पर ये जो महकती हुई ठंडी ठंडी सी हवाएं चलती हैं, इसका भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। श्री मूल माहुनाग जी का आशीर्वाद लेने के साथ साथ आपके मन को बहुत ही आनंदित और प्रसन्नचित करती हैं। ये जो आनंद की अनुभूति है, आप इसे श्री मूल माहुनाग देवता जी का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर सकते हैं। और देखिए वहाँ से बहुत ही सुंदर सा नज़ारा जो ग्रामीण क्षेत्रों का देखने को मिलता है और ऊंची ऊंची गगनचुंबी पहाड़ियाँ, देवदार के वृक्षों का घना जंगल।
जय हो श्री मूल माहुनाग जी।